नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आज आप देख पा रहे हैं कि थंबनेल 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट और हैरान कर देने वाला कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है। अभी इसको मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता था, लेकिन आज मैं इसको आपको नए तरीके से बताऊंगा। तो जैसे आपके अभी लेटेस्ट सभी एग्जामों में आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा डिस्काउंट आ रहा है, यानी सीधा सीधा डिस्काउंट नहीं आ रहा है। जैसे 20, 10, 25 सीधा सीधा नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है। 13, 19, 17, 18, 21 ऐसे आ रहा डिस्काउंट। जैसे ये सवाल देखिए, अभी हमने 5 सवाल लिए हैं। जैसे ये डिस्काउंट है, सीपीयू एसआई 23/11/2020 का सवाल है। पूछा गया कि 22%, 17% और 11% के 3 डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट क्या होगा, बताओ। आइए भाई, उड़ाऊ सिंह। उड़ाऊ सिंह कहते हैं कि हम सवाल बहुत जल्दी उड़ाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ उड़ाऊ सिंह, बताइए भाई सवाल को आप कैसे उड़ाएंगे, इस सवाल को कैसे उड़ाएंगे? लीजिए। सर ये तो बड़ा इजी है, इसमें क्या हाँ है? उड़ाइए, कैसे उड़ाएंगे आप? सर हम इसको उड़ा देंगे। हाँ, इस माइक को और नजदीक करिए, उड़ाइए। इसको उड़ाना क्या है सर? देखिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई वाई 100 पे रख देंगे सर, ठीक है, उड़ जाएगा। हाँ करिए। इसमें सर हाँ शक कर रहे हैं क्या आप मुझ हाँ, पे? 22 है, ये 22 है, 22 है, सॉरी। 22 है, 22। हो गया सर, इसको सोल्यूशन हाँ कर देंगे, उड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन उड़ाऊ सिंह, ये 22 में 17 का गुणा करने पे थोड़ी दिक्कत होगी। अगर यही 20 और 10 होता तो आसान होता। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इस सवाल को उड़ाना है, ठीक है। चलिए, अगर सवाल में आपसे जल्दी उड़ा दिया तो आपकी सैलरी उड़ जाएगी, लेकिन इस बार। हाँ, ठीक है। चलिए भाई देखिए। आइए देखिए इस सवाल को कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं। इस सवाल को आसानी से कैसे करना है पहले मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को सीखिए। और सबसे आसान मेथड बताऊंगा। जैसे अगर मान लीजिए जनरली अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई अगर एक डिस्काउंट हम 20% का दें और एक डिस्काउंट हम 10% का दें, अगर हम दो डिस्काउंट दें तो सभी बच्चे क्या करते हैं? अगर पहले माइनस लेंगे तो बाद में प्लस। क्या लेंगे आप कहेंगे सर 20 प्लस 10 और माइनस 20 गुणे 10/100, आप यही बोलेंगे। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में से 2 घटाएंगे, यानी डिस्काउंट मिला 28% का। ये जनरली होता है। लेकिन आजकल के पेपर में ये डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है और इससे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो हमने एक नया तरीका देखा है, एक नया तरीका शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे ये देखिए 22 है, ये 17 है, 11 है। ये सवाल आपका सीपीओ में पूछा गया है। अब मैंने क्या किया भाई, 22 में 17 का गुणा करने में तो दिक्कत होगी, तो मैंने ये सोचा ये दो इसको दे दें और इधर से एक इसको दे दे, तो ये भी बन गया 20, ये भी बन गया आपका 20 और ये बन गया आपका 10। 20 कैसे बना? अरे दो इसको दे दिया तो 19 और ये एक इसको दे दिया तो कितना बन गया? 20। अब ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। अब देखिए, अब 20 20 10 का तो डिस्काउंट लगाना आसान है। अब 20 20 और 10 का डिस्काउंट लगाना आसान है। 20 20 का दो डिस्काउंट क्या होगा? 36। भाई 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे 36, यानी ये दोनों के बराबर 36। और अब इसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 36 गुणे 10/100। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 0.36 हो जाएगा। तो 46 में से अगर हम 3.6 घटाएं तो 46 में से 4 घटाएंगे 42, यानी 42 से थोड़ा ज्यादा होगा। अप्रोक्सीमेट पूछा तो हमारे सवाल का ये उत्तर हो जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं मेरे बच्चों? मैंने ये क्या बोला, अगर आप इसको गुणा करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो हमने शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाया। शिफ्टिंग लगाया, ये कल ही रिसर्च किया मैंने। मुझे लगा कि बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है तो मैंने इसको ढूंढा। मैंने इसको देखा कि अगर ये दो इसको दे दे एक इसको दे दे तो ये सारे के सारे इंटीजर हो जाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है 30 में 20 को गुणा करने पे कंफर्टेबल है, लेकिन 29 में 27 का गुणा करने में कंफर्टेबल नहीं है। आइए हम कुछ और सवाल लेते हैं, सारे सवाल एग्जाम के। जैसे 18 12 10, अब 18 में 12 का गुणा करेंगे कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये दो इसको दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 10 10 क्या हो जाएगा? 20 10 10 और 20 10 का कितना होगा? 28। अरे 20 10 का डिस्काउंट कितना होगा? 28, क्योंकि 20 प्लस 10, देखिए 20 प्लस 10 और माइनस 20 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा? ये 28। इन दोनों को 28 हो जाएगा और इसके साथ इसको फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे एक्स वाई का, तो 28 गुणे 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भाग देंगे 2.8, यानी कि 38 में से 2.8 घटाएंगे, यानी कि अगर 3 घटाते तो 35, यानी 35 से थोड़ा ज्यादा ये आंसर। लेकिन आपको अप्रोक्सीमेशन भी देखना है। ये तो तरीके से हो गया, अप्रोक्सीमेशन कैसे देखना है? अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स, वो देखिए।
जैसे अगर हम देखें तो डिस्काउंट कितना 18 12 30, 30 और 10 40, लेकिन डिस्काउंट वास्तव में 40 से कम होगा, तो 40 से कम हमारे सारे ऑप्शन है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन का मेथड नहीं लग पाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहें, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर हम अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका। देखिए एक तरीका और देखिए, हम इसको 2 इधर दे दिए तो कितना होगा 20 और 10, मतलब ये 2 इसको दे दिए तो 20 10, और 20 10 का कितना हो गया 28, और 28 के साथ हम 10 का लगाएंगे, यानी 28 10 का लगाएंगे तो 38 से कम, 38 से कम होगा, तो 38 से कम डायरेक्ट लगा लेंगे। अब चूंकि 38 से कम होगा तो ये इतना क्लोज नहीं होगा, इतना क्लोज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे 3 ऑप्शन है, तो अब यहां से आपको सवाल सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहां से आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहां से आपको सवाल करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो 38 में से 2.8 जाएगा तो वही आ जाएगा आपका 35.2% के लगभग। तो ये आपका रहा तरीका। अब अगर आप 18 में 12 का गुणा करें तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। एसएससी सीपीओएसआई 24/11/2020 का, आप देखिए ये 6 ये 15 14 गुणा करेंगे दिक्कत होगी, आसान है। अरे ये वाला 4 इसको दे दीजिए तो ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 10, और 10 10 का कितना होता 19, 10 10 का हो गया 19। अब 19 के साथ जब 15 को लगाएंगे तो यानी 34 से कम होगा भाई, 19 5 24, 34 से कम, तो 34 से कम नहीं है, 34 नहीं, अरे ये तो बहुत कम है आंसर। बोलिए सही है कि नहीं है? मैंने क्या बोला, ये हमने 4 इसको दे दिया तो ये 10 ये 10, 10 10 का 19, और 19 के साथ जब 15 लगाएंगे तो 19 5 24 10, 34 से कम, यानी 34 से थोड़ा कम, ये तो बहुत ज्यादा है, यानी ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया? और आप लास्ट तक सॉल्व करना चाहते तो भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 300 यानी कि 285 यानी कि 2.85, 100 से भाग दे दिया तो 34 में से 2.85 घटेगा तो 31.15 बचेगा, लगभग इतना परसेंट आएगा, अप्रोक्सीमेट। हमेशा ध्यान देना है, दशमलव के इधर आपका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन दशमलव के इधर इंटीजर वैल्यू कभी नहीं होगी। ये नया तरीका है, ये देखिए। अब देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, सीपीओ में पूछा गया, आसान है। मैं 2 इसको दे दूंगा तो जब 2 इसको दूंगा तो कितना हो जाएगा, जैसे मैंने 2 इसको दिया तो ये भी क्या हो गया 10, 10 और 10 19, और 19 में जब 15 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 19 में जब 15 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 19 में जब 15 लगाऊंगा तो क्या होगा 34, यानी 34 से थोड़ा कम, ये नहीं होगा, 34 से थोड़ा कम, ये नहीं होगा, ये तो बहुत कम है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए अलग अलग शिफ्ट पे पूछा गया, 23 का है, और इसके पीछे वाला सवाल ये 6 15 24 था, ये 24 का सवाल, ये 24 तारीख का है और ये 23 तारीख का है, आसान है, इसको भी चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये कितना मुश्किल सवाल है, CHSL 2021 में पूछा गया है। अब हम देखें, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, एक इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 20, और 2 इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 10, तो ये बन गया 10 10 20, 10 10 20, और 20 10 का कितना होता है 28। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम 20 और 10 पे डिस्काउंट लगाएं तो कितना हो जाएगा 28, और एक बार और 10 बचा, यानी 38 से कम ऑप्शन होगा, 38 से कम, तो ये तो बहुत कम है, इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 गुने 10 बटे में 100, 0 से 0 यानी 2.8, 38 में 2.8 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 35.2, यानी लगभग 35.2, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है। अब अगर 19 में 13 का गुणा करना हो तो बहुत मुश्किल है, ये नया तरीका है। जैसे एक सवाल हमने और लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब देखिए 12 13 11 है, 12 13 11 है। अब क्या करें, 3 इसको दे दें तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, 15 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। 15 11 का कितना हो गया, अगर 15 11 का देखेंगे तो 15 प्लस 10 माइनस 15 गुणे 10 बटे 100, और 0 से 0 कट जाएगा, ये 1.5, यानी कि 25 में से 1.5 जाएगा तो 23.5, और ये 23.5 इन दोनों के बदले प्लस 11 लेंगे। अब इसका उत्तर कितना आएगा 23 24 34.5 से कम, यानी 34.5 से कम, तो ये 34.5 से कम नहीं है, 34.5 से कम नहीं है, 34.5 से कम नहीं है, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। थैंक यू।